आज मैं दिल्ली स्टाइल में छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो काफ़ी स्वादिष्ट और गुबारी की तरह फूले फूले भटूरे हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे चना। वाइट चना है, मैं यहाँ पे आधा केजी ले करके इसे रात भर भिगो ली हूँ। अगर आप रात भर नहीं भिगा सकते हैं तो 5 से 6 घंटे के लिए इसे दिन में ही भिगा दीजिए। और जब ये अच्छी तरह भीग जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसे मैं पानी से निकाल करके और फिर इसे कुकर में डाल रही हूँ। रात भर फूलने से ना ये बहुत जल्दी पक भी जाता है और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इंच दालचीनी का, आधा फूल चक्री, 1 ले रही हूँ मैं बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 तेज़पत्ता और 1 लीटर पानी डाल करके और फिर इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, नमक डालने से ना ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसमें नमक डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा भी डालते हैं, आप चाहें तो उसे डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ क्योंकि जब वो ठंडा होता है ना तो टाइट हो जाता है। अगर आप नमक डाल के बॉयल करते हैं बिना बेकिंग सोडा के तो ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। कुकर का ढक्कन बंद करके 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं भटूरे की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप आटा। आप चाहें तो टोटल आटा या फिर बिल्कुल मैदा से भी बना सकते हैं। और फिर इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है और फिर लेंगे यहाँ पे आधा कप दही। आप चाहें तो हल्का सा खट्टी दही भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश दही है मैं यहाँ पे ली हूँ। और इसे दही से ही पहले मिक्स करना है और फिर पानी लेंगे और पानी से जितना ज़रूरत होगा फ्रेंड्स उतना ही हमें डालेंगे। लेकिन पहले जब दही डालेंगे ना, 2 कप यहाँ पे मैं आटा ली हूँ तो उसमें मैं आधा कप दही ली हूँ और दही डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें आटा में मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ले करके और इसे हमें गूँथ लेना है। जब हम भटूरे बनाते हैं ना तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितना अच्छा आप भटूरे का आटा गूँथेंगे ना उतना ही अच्छा आपका भटूरा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, मुंह में घुलने वाला भटूरा बनेगा और फूला फूला भी। तो यहाँ पर देखिए गूँथते गूँथते मुझे 5 से 10 मिनट हो गया था और यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी लगा है, ज़्यादा पानी नहीं लगा है। और फिर इसे हमें छोड़ देना है आधा घंटा के लिए। मैं यहाँ पे आधा घंटा छोड़ दे रही हूँ, बाकी सारा काम कर रही हूँ। अब तो सीटी भी लग चुका है चना में, वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब गैस पे रख रही हूँ कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल। आप चाहे तो तेल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, 2 जीरा डाल रही हूँ और यहाँ पे 3 बड़ा साइज़ का मैं प्याज ली थी और उसे लंबे लंबे साइज़ में काट करके और इसे हमें भूनना है। प्याज को बिल्कुल गोल्डन होने तक भूनेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज जो है हमें मसाले में ही बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसका कलर बिल्कुल गोल्डन रेड आ गया है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रफली चॉप कर ली हूँ टमाटर को और इसे डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 टमाटर ली हूँ बड़ा साइज़ का। इसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छी तरह से भूनना है और टमाटर जल्दी से गल जाए उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। तो मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पे नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं जब चना बॉयल कर रही थी उसमें भी नमक डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा देख करके डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा डल जाएगा तो फिर कम डलेगा तो बाद से डल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डल गया तो फिर उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे डाल लूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आप जितना तीखा पसंद करते हो ना उस हिसाब से आप यहाँ पे लाल मिर्च डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली हूँ। और इन सभी चीज़ों को डाल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले भूनने में आसानी हो और मसाले चिपके नहीं। पानी डाल करके और मसाले को भूनते जाएंगे। फ्रेंड्स, हम जब कोई भी रेसिपी बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, उसमें मसाला भूनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब मसाले अच्छी तरह से भूनेंगे तभी खाने का स्वाद आता है। और मसाले जितना बढ़िया भूनेंगे स्वाद उतना बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर ना मसाला काफ़ी अच्छा भून चुका है। जो धनिया और मिर्च था
तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोला मसाला। तो मैं 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे छोला मसाला डाल करके इसे भी मैं भून ले रही हूँ। मसाले को हमें जब तक भूनना है तब तक कि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी नहीं आने लगती है। और यहाँ पे देखिए मसाले भूनते हुए ना कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है भूनते भूनते। और ये मसाले अभी और भुनेंगे थोड़ा देर। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह से मसाले भून रही हूँ। और फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच में गरम मसाला भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके इन मसालों को हमें फिर से भून लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे ना तो गरम मसाला को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चना में मैं खड़ा मसाला भी डाली थी गरम। तो आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मसाला भुन चुका है। और यहाँ पे मैं कुकर खोल के दिखा रही हूँ कि चना कितना अच्छा पक चुका है। यहाँ मैं बिना सोडा के ही चना को देखिए बॉयल की हूँ और कितना अच्छा ये पक चुका है। यहाँ मैं 5 से 6 सीटी लगा ली थी और काफ़ी बढ़िया पक चुका है। और ये पानी को हम फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं चना को धो करके तब डाली थी पानी, खाने वाला ही पानी है। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले मैं डाली थी ना, इसे आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं या फिर इसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो बड़े बड़े खड़े मसाले हैं मैं उन्हें निकाल दे रही हूँ। सिर्फ जावित्री इसमें रहेगा, बाकी सभी मसाले मैं निकाल दे रही हूँ। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, इन सभी को मैं निकाल चुकी हूँ। और ये जो मसाले हैं मैं इसे कुकर में ही डाल दूँगी। और फिर कुकर में डालने के बाद मसाले को हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उस जो मसाले हैं कढ़ाई में उन्हें मैं अच्छी तरह से पानी डाल करके और उन्हें फिर से कुकर में डाल देंगे। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया का पत्ता। आप चाहे तो धनिया का पत्ता लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अभी ही डाल दे रही हूँ। इसे मिक्स करके फिर से इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं। यहाँ से 3-4 बड़ा चम्मच ही पानी डाल रही हूँ। और फिर इसे ढक्कन बंद करके और 2 सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, 2 सीटी लगने के बाद देखिए इसका थिकनेस कितना बढ़िया हो चुका है। और मैं इसे कलछुल की मदद से ना इसे थांस दूंगी। इसे जो चना है ना ये फोड़ दीजिएगा ना तो काफ़ी गाढ़ा भी हो जाता है, देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लगती है और खाने में भी काफ़ी डिलीशियस लगती है। तो आप देख कर ही पता चल गया होगा कि कितना स्वादिष्ट हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो डालें या फिर नहीं भी डालें। लेकिन जब गरम गरम छोले होते हैं उसमें हरी मिर्च डाल करके फिर उसका ढक्कन बंद कीजिए, उसका जो खुशबू आता है, उसका जो स्वाद आता है ना, बहुत यम्मी लगता है। और यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है आटा को सान के रखे हुए मुझे। और किस तरह से किनारे किनारे जाली जैसा पड़ गया है बिल्कुल। तो आटा को हमें फिर से गूँथ लेना है, बिल्कुल चिकना गूँथना है। जैसा कि मैं पहले ही बोली हूँ कि भटूरा का जो आटा है ना, जितना अच्छा आप गूँथेंगे उतना अच्छा आपका भटूरा बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे ना टोटल 10 मिनट में फिर से गूँथ ली थी और काफ़ी अच्छी तरह से इसे गूँथी थी ताकि पूरी चिकना हो जाए। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से गूँथ चुका है, बिल्कुल चिकना हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सूखा हुआ मैदा भी ले रही हूँ। आप चाहे तो आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदा का भी इस्तेमाल सकते हैं या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूखा हुआ मैदा ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे आटा का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं उतना। पूड़ी से ये बड़ा बनता है भटूरा, तो मैं यहाँ पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा इसका टुकड़ा ले ली हूँ। अब इसका हमें पेड़ा बना लेना है गोल गोल करके। तो गोल गोल हाथों पे ले करके और इसे फिर से मिक्स करना, मलना है और चिकना इसका पेड़ा तैयार करना। और फिर इसे हमें बेल लेना है बिल्कुल भटूरा की तरह। आप चाहे फ्रेंड तो इसे लंबा भी बेल सकते हैं या फिर गोल भी बेल सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बोली हूँ कि आप चाहे तो सूखा हुआ आटा की मदद से बेलिए या फिर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, उससे भी ये चिपकता नहीं है। तो मैं यहाँ लंबा बेल रही हूँ, लंबा लंबा भटूरा होता है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। तो मैं यहाँ पे लंबा ही बेल रही हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा बनकर मतलब बेल के तैयार हो गया है। ये नहीं तो ज़्यादा मोटा बेलेंगे और नहीं बहुत ज़्यादा पतला। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप छोले भटूरे बनाएंगे ना, तो आपके भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस।
तो यहाँ पे तेल अच्छा गरम है, तो मैं इसमें भटूरे को डाल दी हूँ और ये देखिए डालने के साथ ही एकदम गजब गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो देख करके आपको यकीन हो रहा है क्या कि ये आधा मैदा और आधा आटा का है। और ये हमारी कितना यम्मी और डिलीशियस भटूरा बन के तैयार हो गया है। तो इसे उलट पुलट कर बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे और फिर इसे हमें बाहर निकाल लेना। आप चाहे तो इसे पेपर पे निकालिए, टिश्यू पेपर पे निकालिए। उसे तेल जो होता है ना पेपर में ऑब्जॉर्ब कर लेता है और हमें एक्स्ट्रा तेल नहीं खाने को मिलता है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है। और जब आप इसे खाएंगे ना तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला भटूरा बना हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।